जाता वही सांप आपको काट लेता है जी। क्यों गुड्डी जी? सही है। ये गुड्डी जी आई हैं, मैं नहीं साक्षात हूँ, गुड्डी जी मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। घर पे आइए मेरे, एक महीना रहो, पूरा खाना कपड़ा लत्ता सब कुछ तुम्हें दे, लेकिन स्टूडियो मेरा रिकॉर्डिंग है, एक मंदिर है, मैं आपको रुकने देता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं इंटरव्यू देता हूँ, आप लोगों का भला करता हूँ, ब्लॉग बोलता हूँ, वीडियो में काम करवाता हूँ। उसके बाद बोला जाता है होटल पर खाना भी दे। अरे उनको बताना चाहूँगा वो समझ जाएँ। कन्हैया के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर कोई गलत वीडियो अगर अपने बेटी बेटा पर अगर बना के व्यूज़ कमाता है तो ये सरासर गलत है। चाहे उसके कन्हैया हो, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे रजनी कौशल हो, चाहे गुड्डी रानी हो, की इसलिए बात रखते हैं वो हर छोटे से बड़े यूट्यूबरों का सपोर्ट करते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। गोरखपुरिया भौजी को क्या कहना चाहते हैं? गोरखपुरिया भौजी को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सही है अपनी जगह पर। पहले तो मैं सोचता था कि गलत थी, लेकिन जैसे हम लोग जिनका सपोर्ट करते हैं आज वही लोग हम लोग को पीठ पीछे गाली देते हैं। वैसे नमस्कार आदाब, मेरे साथ मौजूद हैं करमचंद देहाती, चंदा भाभी, गुड्डी ब्लॉग चैनल चलाती हैं, काफ़ी इनको लोग पसंद करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही मुद्दे पे बात करने वाला हूं। यहाँ पर रंजना यादव आई थी, उन्होंने ये सब लोग उनको सहारा दिए थे, लेकिन मेरे ही चैनल पे वो इंटरव्यू दी, तमाम तरीके की बात की थी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है करमचंद भैया। आप लोगों को भला करते हैं, लेकिन आपके प्रति लोग बुराई क्यों करते हैं? सबसे पहले भाई आज़ाद VIP न्यूज़ को बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग हमारे स्टूडियो में चौथी 25 बार आप आ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहना चाहेंगे? रंजना यादव क्यों विरोध करती हैं आपका? देखिए, रंजना यादव विरोध क्यों करती हैं? जिसका मैं भला करता हूँ वही तो मेरा विरोध करता है। आप वैसे जानते हैं जिस सांप को पाला जाता है वही सांप आपको काट लेता है जी। क्यों गुड्डी जी? सही है। ये गुड्डी जी आई हैं, मैं नहीं साक्षात हूँ, गुड्डी जी मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं और उसके भोगीदार आप स्वयं हैं। 5 बार आप आए हैं, क्यों आए हैं? अगर आपको मेरे यहाँ अगर कोई फ़ायदा ना होता, अगर आपको मेरा सपोर्ट ना होता, अगर मैं आपको सही से इंटरव्यू ना देता, आप मेरे पास क्यों आते? नहीं आते हैं। सही। हाँ, क्यों आते हैं? एक फ़ोन करने पे आप 12 बजे रात किया जाते हैं, मैं आपका तुरंत फ़ोन रिसीव करता हूँ, आपको बैठाता हूँ। उसी में कि रंजना जी हैं, रंजना जी के बारे में क्या बताना चाहूँ। वो तो आपके इंटरव्यू यार बोले हैं कि होटल पे खाना भेज देते हैं। मेरा स्टूडियो धर्मशाला हो गया है, आप बताइए। मैं बैठने की व्यवस्था देता हूँ, लेटने की व्यवस्था देता हूँ, खाने की व्यवस्था देता हूँ, उसके बाद कह रहे हैं कि होटल भेज दिया जाता है। स्टूडियो में मेरा घर तो है नहीं, घर पे आइए मेरे, एक महीना रहो, पूरा खाना कपड़ा लत्ता सब कुछ तुम्हें दे, लेकिन स्टूडियो मेरा रिकॉर्डिंग है, एक मंदिर है, मैं आपको रुकने देता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं इंटरव्यू देता हूँ, आप लोगों का भला करता हूँ, ब्लॉग बोलता हूँ, वीडियो में काम करवाता हूँ। उसके बाद बोला जाता है होटल पर खाना भी दे। अरे उनको बताना चाहूँगा वो समझ जाएँ होटल क्या बात है। होटल पर कभी वो खाए नहीं, खवा दिए, यही बहुत बड़ी बात है। जी। SK कन्हैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? SK कन्हैया निषाद जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो वीडियो डाले थे? कौन सा वीडियो डाले थे? एक डाले थे, उनकी बच्ची पैदा हुई है, बाद में वीडियो डिलीट कर दिए। अच्छा ठीक है भाई, देखिए SK कन्हैया के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर कोई गलत वीडियो अगर अपने बेटी बेटा पर अगर बना के व्यूज़ कमाता है तो ये सरासर गलत है। चाहे उसके कन्हैया हो, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे रजनी कौशल हो, चाहे गुड्डी रानी हो, चाहे चंदा बच्ची मालती, कोई भी हो यार, वैसी बच्चे के लिए दुनिया लोग कमाती है। आप उन्हीं को गलत वीडियो डाल देते हैं कि व्यूज के लिए कि आज मेरी लड़की पैदा हो गई है, आज मेरा बेटा पैदा हो गया, उसके बाद कल वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। उस पर कितना प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा? अगर बाई चांस किसी माँ को कुछ हो गया, उसके जिम्मेदार कौन होगा? गुड्डी रानी भी, आपको भी बेटा पैदा हुआ, आप भी डाल सकती हैं व्यूज के लिए। नहीं, हम डालते ही नहीं है ऐसा। जब जो सही रहता है उसका डालना चाहिए और जो झूठ है उसका क्या डालें। बाकी ये बात गलत है, ये ऐसा ना करे कोई, चाहे जो माँ हो, किसी की माँ अगर यार बेटा होगा तब भी अच्छा है, बेटी होगी तब भी अच्छा है, कुछ जो भी कुछ होगा वो सामने एक दिन आएगा ही। तो गलत वीडियो कोई बना के ना डाले, बस मेरा इतना कहना है। बाकी अपनी जगह पर दोनों लोग ठीक हैं। मालती चौहान से क्यों नाराजगी आपकी व्यक्त होती है? हमारी मालती चौहान से कभी नाराजगी नहीं है, वो लोग अच्छे हैं। हाँ, अच्छे तो बात रखते हैं मालती चौहान, क्यों? मालती चौहान की इसलिए बात रखते हैं वो हर छोटे से बड़े यूट्यूबरों का सपोर्ट करते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। गोरखपुरिया भौजी को क्या कहना चाहते हैं? गोरखपुरिया भौजी को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सही है अपनी जगह पर। पहले तो मैं सोचता था कि गलत थी, लेकिन जैसे हम लोग जिनका सपोर्ट करते हैं आज वही लोग हम लोग को पीठ पीछे गाली देते हैं। वैसे हम लोग सोचते थे गोरखपुरिया भौजी गलत है, लेकिन वो भी सही हैं। उनके पास लोग आते हैं, अभी उनके एक पार्टी हुई थी उनकी बेटी की, हम लोग नहीं गए थे, हम लोग बुलाया नहीं गया था, तो हम लोग निमंत्रण भी नहीं था। तो
उनके यहाँ कुछ लोग गए थे, उन्हीं के यहाँ जो जिनका वो सपोर्ट करती थी वही लोग उनको आजकल काफ़ी यूट्यूबर उनको गाली दे रहे थे। लेकिन देखिए उतनी बड़ी पार्टी कर रहा है कोई, या हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई मान लीजिए भूल हो जाती है तो उसके लिए माफ़ नहीं मानना चाहिए जी। वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन लोग गलत बनाते हैं। अपने अपने जगह पर सही होते हैं, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी सामने से भी मुझे बुलाई थी तो हम गए थे उनके छन छन के बर्थडे लेकिन में। कुछ बात के लिए वो गलत हैं जी। जैसे कुछ चीज़ के लिए वो गलत है तो उसके लिए मैं गलत कहूँगा, लेकिन जो सही है वो सही है। जिसके लिए आपने सारे लोगों से भिड़ गए, सारे लोगों को आपने गाली दे दिया, हाँ। लक्ष्मी जी को, उनके लिए आपने लड़ाई के लिए वही धोखा दे के फरार हो, कितने में बिक गई? अब ये नहीं जाते हैं रंजना यादव से कितनी बिक गई हैं। देखिए वो मेरे पास आई थी। देखिए जो हम आप रियल बता रहे हैं, जो बिकने वाले रहते हैं ना वो बिकते ही रहते हैं हमेशा, वो कभी शांत नहीं बैठ सकते। आप भी तो ठुमका लगा के नाची थी उनके साथ। बिल्कुल, मेरा काम है सबका सपोर्ट करना, मैं आगे भी सबका सपोर्ट करूंगी, आज भी मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। पर जो बिकने वाले हैं, जो बिकने वाली रहती हैं ना, वो बिकती ही रहती हैं, जीवन भर उनको बिकना ही बिकना है। आपको रंजना माँ मानती थी, अचानक आपकी दुश्मन कैसे बन गई? अरे ठीक है, वो काम के लिए माँ मानती थी ना, उसका काम पूरा हो गया तो दुश्मन हो गई। वंदना दुबे से क्या बात है आपकी? वंदना दुबे से तो बताऊंगा मैं, लेकिन लक्ष्मी जी और रही बात मैं बताना चाहूँगा। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और मैं जब भी लड़ा हूँ दूसरे के लिए ही लड़ा हूँ। अगर गोरखपुरिया भौजी से मेरी लड़ाई हो तो भैया मिस्टर विष्णुराज के लिए लड़ा था, और उनसे भी लड़ाई हुई थी तो किससे हुई थी यार, नाम नहीं याद आ रहा है। और जो लक्ष्मी के लिए, जो रंजना से मैंने गाली दिया था, उस दिन लड़ाई किया था तो लक्ष्मी जी के लिए लड़ा था, क्योंकि आप दिल्ली से बुला ली, उनका सपोर्ट नहीं की, हमसे और कह वो रही थी। बार स्टूडियो में आके बोलती थी, लक्ष्मी जी जो है वो बोलती थी, और उसका पति जो है बार बार बोलता था कि ऐसा रंजना हमके धोखा देख चल गई, अब हम का करिए, हम जन ले हो तई बना कैले हो ऐसे वैसे फलान ढेकान। तो हमको गुस्सा आया, वहाँ मैं बोल दी कि तुम कहती हो सबका सपोर्ट करते हैं, और इनको बुला के आपने क्या सपोर्ट किया था। पर वही लोग तो वही कह रहे हैं, बिकने वाले बिकी जाएंगे, पर जाने दीजिए, हम इन लोग को मुंह नहीं लगना चाहते। दिल्ली में बड़ा के साथ वीडियो बना, रंजना बड़ा पहन के उनके साथ वीडियो बना रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो बिकने वाले रहेंगे वो बिकते रहते हैं, और बिकने वाले को साथ टिक सकते हैं जी। हाँ, और बाकी किसी के साथ कोई टिक नहीं सकता जैसे है। हमारे पीछे कोई, आप हमारे सामने कुछ बात कर रहे हो, आड़े में कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, वो तो मैं देख नहीं रहा हूँ। हमसे जो हो सका वो उनके लिए किया। बाकी हमारी रंजना से कोई दुश्मनी नहीं है, न लड़ाई थी, लेकिन किसी के लिए मैं भला बोला था, उसको रंजना को बुरा लगा, उसके बाद वही लोग साथ में रह रहे हैं हमसे। तो हम लोग जान ले किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब हमको यही लगता है किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि जिसका सपोर्ट करती हैं, आप वंदना दुबे की बात कर रहे हैं, वंदना दुबे जी के यहाँ हज़ारों औरत जा चुकी हैं, लगभग डेली उनके यहाँ 2-3-4 औरत जाती हैं, जिनका वो सपोर्ट करती हैं वही लोग उनका मोबाइल चुरा लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाता तो कहती मैं लिया ही नहीं हूँ, तो कैसे सपोर्ट किया जाए आप बताइए। और हमारे लिए वो बहुत, वंदना दीदी जी उनका हाथ जोड़ के नमस्ते है, बहुत अच्छी हैं, और मेरी वो एक हमदर्द हैं, और मुझे बहुत मानती हैं, हम भी उनको बहुत मानते मुझे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है और लोगों का मदद करने का मन नहीं, अब तो नहीं कह रहा है कि किसी को हम मदद करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। बस मेरे मिलने का समय स्टूडियो का न्यूज़ में फिर बता दे रहा हूँ, 2 बजे से मात्र 4 बजे तक 2 घंटा मैं समय दूंगा, जिसको मिलना है उसके बाद अपने घर जाए। उसके पहले तो मैं पूरा दिन देता था, रात में बैठाता था, खिलाता था, घर से खाना, आपके लिए भी टिफिन में खाना आया है। आप रात में 12 बजे आए हैं ना, फ़ोन किए, मैं उठाया, सोते रात में उठाया हूँ, और खाना बन के घर से आपके लिए आया है। लोग कहते हैं कि होटल से खाने, अभी साक्षात है टिफिन, खाना तो आया हुआ है, आया है ना, आपको दिखा सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि वंदना दुबे जी बहुत अच्छी हैं। अभी तमाम लड़ाई हुई थी मैटर लेकर के, तो ऐसा कोई ना करे, जिसके यहाँ रहे, जिस थाली में खाए उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। गुड्डी जी क्या करना चाहती हैं आप? आपको भी तो भैया प्यार भाभी आशीर्वाद दी हैं। सही बात है, आज मैं यहाँ हूँ तो इन लोग के वजह से हूँ, क्योंकि भाभी ने चैनल खोला था, और सबका सपोर्ट है, सागर भी, उनका भी सपोर्ट है, सारे लोग का सपोर्ट है मेरे ऊपर, तब आए। तो मान लीजिए जो अगर एहसान करता है तो उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए, किसी को जूता नहीं मारना चाहिए, चप्पल नहीं मारना चाहिए। अगर एहसान किए तो इनको चप्पल जूता नहीं मारना चाहिए। और कोई जूता मारने का और चप्पल मारने का हमको बात करता है, चंदा भाभी को मैं हूँ, जिसके जो अपने माँ बाप के असल औलाद हो ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मैं हमेशा मुस्कुरा के बोलती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। जिनकी औकात हो वो मेरे सामने एक अपशब्द निकाल के मुझे दिखा दे,
सामने मेरे सामने एक अब शब्द निकाल के मुझे दिखा दे, वही दिन जान जाऊंगी कि तुम असल अपने माँ बाप के औलाद हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। दावा के साथ कहते हैं आज़ाद भाई कि चाहे कोई लड़की लड़का हो, अगर मुंह पे मेरे गाली दे देगा उस दिन से स्टूडियो चलाना बंद कर दें। अगर वो कहता ना जूता मार दिया भाई, आप जान सकते अगर थाने में मैं घुस के मार सकता हूँ तो उनको सामने मारने में देर नहीं है। क्योंकि गुलाब, अगर गुलाब का जो फूल होता है कांटों के बीच में रहता है, तो आप गुलाबी ही है जी, गुलाबी समझिए और मुझे कांटा ही समझिए। और मैं आज़ाद VIP न्यूज में बोल रही हूँ कि जिसको मैंने, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसको एक बार मैं अपने निगाहों से ढंग से देख दूँ ना तो मूत मारेगा। तो मेरे साथ यह मौजूद थे। और क्या कहना चाहते हैं आप? बुलवा दियो कहोगे। तो मेरे साथ यह मौजूद थे चंदा भाभी, करमचंद देहाती, एक गुड्डी रानी जी हैं। फिलहाल गुड्डी इनको रानी से आप पूछ सकते हैं, गुड्डी रानी को पर गुस्सा लग रही है। क्यों गुस्सा आ रहा था? हमारे स्टूडियो में उद्घाटन में नहीं आ रहे यार, हम लोग इनके साथ वीडियो बनाए, हमारे साथ बिताई नहीं 10 रात, मतलब वीडियो कहाँ रतिये कहाँ बितौले, कहाँ बिताए थे? नहीं जानते हैं क्या ये झकझोरन 11 रात वहाँ बिताई, मतलब वीडियो शूटिंग में। जोरन और मैं आई थी यहाँ पे, तो इनके स्टूडियो मतलब ओपनिंग में हम नहीं आ पाए थे, वो भी नहीं आया था, हम भी नहीं आए थे। क्या बता देते हैं? रात बिताए थे? नहीं, हम समझे नहीं, कि इसके गुड्डी पहले बेवफा हम हो लोग 10 गई। दिन थे, रात रुके थे भाभी के पास। ये बहुत हम समझे कि गुड्डी बेवफा हो गई। अब बिजली साथ में रहे, बिजली से इनकी भी शादी की बात ही चल रही है, वो तो अभी आज आ जाएंगे तो फाइनल हो जाएगा। आज माला वाला रखा हुआ, मिठाई भी आ चुकी है, एकदम सब रेडी बा। रेडी बा, गुड्डी भी पीला पीला है। आज दोस्तों मैं बिताए इतना कहना चाहूंगा कि पीठ पीछे कोई ना करिए। हाँ, पीठ पीछे तो मोदी को जो गरियाते हैं, जो कि पूरे देश के मालिक हैं। सही है। ठीक है, अदर पार्टी तो मैं समझा दूंगा कि मैं क्या हूँ। बाकी सपोर्ट मैं जिससे जितना हो सकेगा, चाहे यूट्यूब फैमिली हो चाहे सिंगर हो, मैं सबका सपोर्ट करता हूँ अपने स्टूडियो के माध्यम से। हर स्टूडियो से कम पैसा मैं गरीबों से लेता हूँ, मेरे अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करवाता हूँ। तो आप कोई सिंगर आता है आप उससे पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये जो गुस्सा और गाली निकल रहा है, जो मदद किया हूँ, मुझे क्या मिला? हाँ, बस यही चीज़ से गुस्सा आता है। जी। ठीक है, रही बात जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। वीडियो को ही मैं एंड करूँगा क्योंकि बहुत लंबी हो रहा है। बस इतना कहना चाहूँगा, सपोर्ट सबका करूँगा लेकिन सोच समझ के। अब 2 से 4, बस 2 से 4 2 घंटा। आप कितना समय देंगी दर्शकों को? 2 से 4 चाहे जितना लेना समय। क्या करें? चाहे जितना। मेरे साथ यह मौजूद थी चंदा भाभी हैं, करमचंद देहाती हैं, एक गुड्डी रानी है, अपना चैनल चलाती हैं। फिलहाल काफ़ी अच्छा लगा। इनको नाराज़गी इस बात की है कि मैं लोगों को मदद करता हूं, लेकिन लोग मेरे पीछे जब वायरल हो जाते हैं, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बाद में मुझे दुश्मन समझ के और गाली किसी देने से लगते हैं। 1 रुपया लिया तक नहीं, किसी का पैसे की बात नहीं है, किसी चाय तक नहीं पिया हूँ जी। चाहे जिसका मैं मदद। लोग मेरे पास फ़ोन आता है, भाई अभी आज एक औरत फ़ोन की थी, भैया मेरा दिल्ली से है कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए वो हमसे 15,000 रुपया ले लिया, आज तक मेरा चैनल नहीं बनाए। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं किसी से अगर 1 रुपया तक लिया हूँ कि नहीं आप हमको 1 रुपया दे के जाइए, चाय पिला के जाइए, तो उसका हराम मैं क्या बताऊँ। जी, यह हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो करिए, अगर चैनल पे देख रहे तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।